आज हम सीखेंगे वो फॉर्मूला जो आपको इंग्लिश एक्सपर्ट बना देगा। यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ प्रेजेंट परफेक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार राव और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ इंग्लिश, जहां इंग्लिश ग्रामर को सिखाई जाती है आसान और मजेदार अंदाज में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहचान ऐसा हिंदी वाक्य जिसमें दो क्रियाएं हों तो मुख्य क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तथा दूसरी क्रिया का अनुवाद इन्फिनेटिव में होता है। क्या है पहचान? कि ऐसा हिंदी वाक्य जिसमें दो क्रियाएं हों तो मुख्य क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तथा दूसरी क्रिया का अनुवाद इन्फिनिटिव में होता है। चलिए ये सब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। राम किताब खरीदने बाजार गए हैं। देखिए इस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में आया है ए है। इसे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और जिस हिंदी क्रिया के अंत में या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा होता है, वह मुख्य क्रिया होता है। यहाँ पे दूसरी क्रिया है खरीदने, जिसके अंत में ने लगा हुआ है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है वह इन्फिनिटिव में होता है, जिसका अनुवाद हम 2+V1 के साथ करते हैं। अब हम लोग इसका प्रयोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ेंगे और मजेदार एग्जाम्पल से समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस।
सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि इसे अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो हम जो भी बोलते हैं वह स्टेटमेंट होता है, और स्टेटमेंट दो होता है, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। तो जिस स्टेटमेंट में हम किसी काम को एक्सेप्ट करते हैं, किसी चीज को स्वीकार करते हैं, तो वह सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर है। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये मेन वर्ब का है, और ये ऑब्जेक्ट जो होता है इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 का होता है। चलिए इस सब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वे लोग अनुवाद सीखने के लिए इस पुस्तक को पढ़ चुके हैं। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है चुके हैं। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? वे लोग अनुवाद सीखने के लिए इस पुस्तक को पढ़ चुके हैं। यहाँ पे स्वीकार किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है कि वे लोग अनुवाद सीखने के लिए इस पुस्तक को पढ़ चुके हैं। तो इससे ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इस सब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वे लोग। वे लोग का होता है दे। उसके बाद हैज या हैव, तो हम खुद से यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है वे लोग। वे लोग का दे होता है जो थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, और हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। हैव जो होता है ये प्लूरल होता है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। उसके बाद V3 मुख्य क्रिया। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा होता है, वही मुख्य क्रिया होता है। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया है पढ़ चुके हैं। पढ़ना का रीड होता है जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है रीड का स्पेलिंग वही होता है, केवल प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। रीड का रेड हो जाता है, तो हो जाएगा रेड।
उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इस पुस्तक को, यही ऑब्जेक्ट है जो मुख्य क्रिया का है, तो हो जाएगा दिस बुक। उसके बाद इन्फिनेटिव, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है वही इन्फिनेटिव में होता है, जिसका अनुवाद हमें 2+V1 के साथ करना होता है। तो देखिए यहाँ पे सीखने के अंत में ने लगा हुआ है, तो इसी का अनुवाद हमें 2+V1 के साथ करना है, तो हो जाएगा यहाँ पे 2। उसके बाद V1, तो सीखना का लर्न होता है, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा लर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो सीखना का जो प्रभाव है अनुवाद भी पड़ रहा है, तो अनुवाद ही क्या हो जाएगा, इस सीखना का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा ट्रांसलेशन। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट चाहे अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। अगर आपको ऐसा ही आसान और मज़ेदार अनुवाद सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव gone to college to acquire नॉलेज, और अंत में फुल स्टॉप। हमारे सामने कोई भी इंग्लिश सेंटेंस आए तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें हमें सबसे पहले मेन वर्ब को खोजना चाहिए। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, गॉन, जो गो का थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किसी भी टेंस के परफेक्ट में प्रयोग होता है। तो यहाँ से तो ये पता चला कि ये सेंटेंस परफेक्ट में है, लेकिन ये नहीं पता चला कि किस टेंस के ये परफेक्ट में है, प्रेजेंट के परफेक्ट में है या पास्ट के परफेक्ट में है या फ्यूचर के परफेक्ट में है। तो किसी भी टेंस का परफेक्ट जब होता है तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है जो हमें बताएगा कि किस टेंस का ये परफेक्ट है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है, जो प्रेजेंट टेंस प्लुरल होता है। तो इससे ये पता चल गया कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो इसके लिए हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस के स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अफर्मेटिव का है। तो इससे तो ये पता चल गया कि ये अफर्मेटिव है। अब हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें वर्ब को ढूंढना होता है। तो यहाँ पे वर्ब है हैव गॉन, इसके बाद से हम काउंटिंग करते हैं। तो आई को हम फर्स्ट नंबर में रखेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में जाएंगे। तो लास्ट में नॉलेज को हम सेकेंड नंबर में रखेंगे। उसके बाद इसके पहले जो टू एक्वायर है इन्फिनेटिव है, इसको 3 नंबर पे रखेंगे। और उसके बाद कॉलेज, जो इस प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये गॉन का ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इस टू का ऑब्जेक्ट है जो क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसको हम 4 नंबर पे रखेंगे और सबसे लास्ट में हम वर्ब को 5 नंबर पे रखेंगे। अब जिस तरह से यहाँ पे काउंटिंग किया गया है उसी के अनुसार हमें यहाँ पे इसका हिंदी अरेंज कर देना है। तो 1 नंबर में क्या है, आई है। आई का हिंदी होता है मैं।
उसके बाद हम 2 नंबर को रखेंगे, 2 नंबर में है नॉलेज, जिसका हिंदी होता है ज्ञान। उसके बाद 3 नंबर टू एक्वायर, तो ये इन्फिनेटिव है, इसके हिंदी क्रिया के अंत में ना ने नी लगा रहेगा, तो यहाँ पे एक्वायर का होता है प्राप्त करना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्राप्त करने। उसके बाद 4 नंबर में है टू कॉलेज, तो हो जाएगा कॉलेज। उसके बाद 5 नंबर में है हैव गॉन, हो जाएगा गया और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि एक स्टेटमेंट है। क्या है? आई है गॉन टू कॉलेज टू एक्वायर नॉलेज, मैं ज्ञान प्राप्त करने कॉलेज गया हूँ। इस तरह से हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको काउंटिंग करके, उस काउंटिंग के आधार पे उसका हिंदी अरेंज करके उसे हम अनुवाद कर सकते हैं। चलिए इस हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एक अच्छा शिक्षक बनने की कोशिश की है। देखिए इस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में आया है ई है, इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो क्या है सेंटेंस? आपने एक अच्छा शिक्षक बनने की कोशिश की है, यहाँ पे स्वीकार किया गया है कि आप एक अच्छा शिक्षक बनने की कोशिश की है, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? आपने, आपने का होगा यू। उसके बाद हैज या हैव, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। उसके बाद V3 मुख्य क्रिया, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा होता है, वही मुख्य क्रिया होता है। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया हो जाएगा कोशिश की है। कोशिश करना का होता है ट्राई, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ट्राई का थर्ड फॉर्म होता है ट्राइड, तो हो जाएगा ट्राइड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मुख्य क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इन्फिनेटिव वही होता है जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है। तो देखिए यहाँ पे बनने के अंत में ने लगा हुआ है, तो बनना का ही अनुवाद हमें टू प्लस V1 के साथ करना है, तो हो जाएगा टू, और यहाँ पे बनना का हो जाएगा बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो बनना का जो प्रभाव है एक शिक्षक पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे एक शिक्षक ऑब्जेक्ट होगा जिसका हो जाएगा अ गुड टीचर। और अंत में
फुल स्टॉप क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट चाहे अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही मज़ेदार एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।